नमस्कार। अभी हम लोग ग्रुप डी के या एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिस जिस टॉपिक से उस हिसाब से देखेंगे, उसका कंसेप्ट समझेंगे, पूछे हुए क्वेश्चन देखेंगे। बस जितना बताया जा रहा है उसको आप नोट करिएगा। नए पैटर्न पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी देख लेंगे और उससे संबंधित जो आया हुआ है 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे और कंफर्म हो जाएगा। उसको नोट आउट कर लीजिए, अपना तैयार कर लीजिए। देखिए, अभी एक नए पैटर्न पर जीडीसी एग्ज़ाम हुआ था, या अभी टेक्नीशियन में तो नहीं, लेकिन जीडीसी एग्ज़ाम में और पीछे आरपीएफ वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर बाइनरी से पूछ रहा है क्वेश्चन, दशमिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में बदलना, यानी बाइनरी से क्वेश्चन आ रहा है। तो बाइनरी से कैसे बदलेंगे इसको? कंसेप्ट ये है कि हम दो से हमेशा काट के गुणनखंड करेंगे, यानी हमेशा दो से ही काटेंगे। जिस संख्या को द्विआधारित अंक में बदलना रहता है उसका हमेशा ही दो से गुणनखंड करते हैं। जैसे 10 है तो 10 को अगर बदलना है तो हमेशा दो ऐसे खींच लेंगे और दो से ही हमेशा काटेंगे। तो दो से काटेंगे, 2×5 = 10, कुछ भी शेषफल नहीं बचा तो शेषफल हमेशा यहाँ लिखते हैं, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। फिर 2 से काटेंगे 5 को, कितने बार में कटेगा? 2×2 = 4, एक शेषफल बचा। फिर काटेंगे 2 से, कब तक काटेंगे? जब तक कि नीचे 2×1 = 2 ना आ जाए और शेषफल बचा 0। अगर पूछ दे कि 10 का आप द्विआधारित अंक में बदलें 10 को, तो नीचे से हमेशा लिखते हैं 1 0 1 0। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 0। ये 10 का द्विआधारित अंक होगा। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है 89 को द्विआधारित अंक में बदलें। तो फिर उसी प्रकार 2 से काटेंगे 89 को। 2 से जब 89 कटेगा तो 44 बार में होता है 88। देखिए 44 नीचे दूसरी लाइन में लिखा है और 88 होता है। एक शेष बचा तो शेष को यहाँ लिखेंगे। फिर 2 से 44 को काटेंगे, 22 बार में कटेगा, तीसरी लाइन में 22 बीच में लिखा है। शेषफल कितना आएगा? 0, इधर लिखे हैं। फिर 2 से काटेंगे 22 को, 11 बार में कटेगा, शेषफल 0, इधर आगे लिखेंगे उसके। फिर 2 से 11 को काटेंगे तो 2×5 = 10, एक शेषफल बचा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर 5 को काटेंगे, 2×2 = 4, 2 बार में कटा, 2 इधर लिखेंगे। शेषफल कितना आया? 1, इधर लिखेंगे। फिर 2×1 = 2। कब तक लिखते हैं? जब तक नीचे 1 ना आ जाए। काटते जाएंगे, नीचे जब 1 आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। फिर नीचे से लिखना शुरू करते हैं। नीचे से लिखने का मतलब कैसे? देखिए समझा रहा है। नीचे से ऐसे लिखते हैं, जैसे मैं इसमें लिख के दिखाया हूँ आपको। इसमें देखिए 1 0, फिर 1, फिर 1 0 0 1। ये हमारा होगा द्विआधारित अंक। देखिए 1 0 1 1 0 0 1। कोष्टक के बाहर 2 लिखते हैं क्योंकि द्विआधारी अंक लिखा है, इसलिए कोष्टक का 2 लिखते हैं और 2 से ही हमेशा काटते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है 90, इसको आप हल करिएगा और इसका जो आंसर है वो नीचे देख लीजिए। ये वाला सही आंसर है, ये गलत दिया है, तो इसको आप हल करके देख लीजिएगा। फिर आते हैं अगले पे। देखिए अगला पे, अब इसका उल्टा पूछ दे। उल्टा क्या होता है? जैसे मान लीजिए पूछ दे कि बाइनरी लैंग्वेज में दिया हो और उसमें उसको दशमलव में बदलना हो। जैसे दशमिक प्रणाली में बदलें, पहले से लिखा है 1 0 0 1, अब इस पर यानी ये अभी ये बाइनरी में लिखा है, इसको बदलना है हमको दशमिक प्रणाली में। बहुत ही आसान होता है। पहले एक कोष्टक बनाएंगे। देखिए कोष्टक लिखा है, कोष्टक बनाएंगे और कोष्टक बनाने के बाद थोड़ा मैं साइड करके दिखा रहा हूँ। कोष्टक बनाते हैं, कोष्टक बनाने के बाद ऐसे एक कोष्टक बनाएंगे।
और कोष्टक बनाने के बाद यहाँ जितना अंक है ना उतना खाना लिखेंगे, 1 2 3 4। राइट साइड से यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक जो जो अंक है उसको लिखिए। 1, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 0 0 1, लिख लिए। लिखने के बाद क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, हमेशा 2 के 0 घात से दाएं साइड से शुरू करते हैं। तो 2 पर 0 घात, फिर 2 पर 1 घात, फिर 2 पर 2 घात, दो पे 2 घात, और फिर 2 पे 3 घात। यहाँ लिखा भी है, देख सकते हैं। अब आगे स्टेप क्या है इसको ध्यान समझिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 गुणे 2 पर 0 घात। किसी भी अंक पर 0 घात बराबर 1 होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। किसी भी अंक पर अगर 0 घात लगाए तो उसका मतलब 1, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर 0 का गुणा इसमें करेंगे, तो 0 गुणे 2 पर 1 घात। देखिए लिखा हुआ, ये पूरी लाइन देखिए ध्यान से। अब यहीं समझा देते हैं। 2 पर 0, 1 गुणे 2 पर 0, प्लस यहाँ देखिए 0 गुणे 2 पर 1, यहाँ लिखिए, इधर से लिखते हैं राइट साइड से, फिर प्लस 0 गुणे 2 पर 2, देखिए लिखा हुआ है, फिर 1 गुणे 2 पर 3 लिखा हुआ है। अब देखिए 2 पर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 पर 3 घात का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1, 8 एकम 8। 0 का किसी अंक में गुणा करते हैं 0, 0 का किसी अंक में गुणा करते हैं 0, और 2 पर 0 का घात का मतलब होता है 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 8 और 1 9। इसका आंसर कितना आएगा 9। तो 1 1 0 0 1 पे 2 जो लिखा है कोष्टक के ऊपर, इसका द्वि आधारी पर दार्शनिक प्रणाली में अगर इसको बदलेंगे तो आंसर कितना आएगा 9, और 9 पर कोष्टक पर 10 लिखेंगे क्योंकि दार्शनिक प्रणाली में बदले हैं। और पीछे वाले में 2 लिखते थे, द्वि आधारी पर बदले थे तो 2 लिखते थे, दार्शनिक बदलेंगे तो 10 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 और कोष्टक के आगे 10। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, उसको आप हल करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है और आप इसको हल करिए। ये वाला एक बात और याद रखिए, किसी भी अंक पर 0 घात बराबर 1 होता है, इसको आप हल करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब जोड़ घटाना देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विआधारित पद्धति का जोड़ कैसे करते हैं, जोड़ ही पूछता है। जोड़ देख लीजिए ध्यान से, 1 + 1 जोड़ेंगे तो कभी भी 2 न लिखिएगा, 1 + 1 10 होगा। अगर 1 और 1 नीचे आ जाएगा तो हमेशा 10 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसके आगे कुछ और है तो 0 लिख के 1 को हासिल कर देते हैं, आगे वाला में लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1 0 1 + 1 1, देखिए ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1 10 होता है। 1 + 1 यहाँ लिखिए, 1 + 1 कितना होता है 10, लेकिन वहाँ उसके आगे और भी है इसलिए 0 लिखेंगे, 1 हासिल चल जाएगा। तो फिर यहाँ 0 की जगह पर 1 + 1 हो गया। देखिए यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं एक बार, देखिए 1 0 1 1 1, 1 और 1 10 हो गया, 10 को लिखेंगे 0, फिर हासिल 1 आ गया ना। अब 1 को यहाँ लिखेंगे तो फिर 1 + 1, फिर 0, फिर हासिल 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 1 + 1 10। तो अब जो है ये देखिए, ये आंसर 1000 आ गया। एक और देख लीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे, नो टेंशन, 1 ही आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 ही आएगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब 1 में 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, बाकी 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सिर्फ 0 और 0 1 ही जोड़ होता है,
इसके अलावा कोई और अंक नहीं आता है। या 1 आएगा ना 0 आएगा, 0 आएगा ना तो 1 आएगा। ये द्वि आधारित पद्धति का रूल है। वो 0 1 बाइनरी संख्या 0 और 1 होता ही है, तो हमेशा 0 और 1 ही आएगा। इसमें बस एक ध्यान देना है, 1 + 1 लगेगा तो 10। इस वाले को जो मैं किया हूँ उसको एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर समझ लीजिए 1 + 1 10 लिखेंगे, 10 को 0 1 हासिल, ये इधर आ जाएगा। फिर 1 + 1 10 0, फिर 1 हासिल इधर आ जाएगा। 1 + 1 10, लास्ट में पूरा 10 लिख देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब जो है आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा पेपर में। वो पूछा है 5 अंकों की कितनी संख्या संभव हैं। देखिए आरआरबी मुंबई टीसी में टिकट क्लर्क में पूछा है 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो या तो आप ऐसे जोड़िए घटाइए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि 9 लिख दीजिए और उसके बाद 10 लिख दीजिए, और कितनी संख्या कितने अंक की, 5 अंक की, 5 अंक की बोला है तो 5 में से 1 घटा दीजिए, तो 5 - 1 घात में, 5 - 1 घात में लिखेंगे 5 - 1, तो 5 - 1 जब लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 घात, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घाते 4, और 10 पे घाते 4 का मतलब कितना होता है 4 0, तो देखिए 9 लिख के 4 0 आ गया। सेम एकदम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, दिखाते हैं। थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन पैटर्न सेम है। देखिए 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने हैं, दहाई अंक। तो दहाई का अंक मतलब देखिए ये लगाया है, वो तो छोड़िए, दहाई में कितना अंक होता है, 2 अंक होता है। ठीक है, तो अभी सूत्र फार्मूला क्या बताए हैं, 9 गुणे 10 पे घाते, दहाई में कितने अंक होते हैं 2 अंक, तो 2 - 1, 2 में से जाएगा 1 घात बचेगा, तो 9 गुणे 10 बराबर 90, तो कितना आंसर आएगा 90। यहाँ देखिए आंसर 90 है। ये आरपीएफ में पूछा हुआ है। तो ये 2 नए तरीके के क्वेश्चन थे जिसको हम डिस्कस किए, और ये पेपर में आ रहे हैं, इस भ्रम में न रहिए। अभी विभागीय पेपर हुआ था, टीसीएस ही कराया है, दोनों टाइप के क्वेश्चन उसमें आए हुए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, इस सभी को नोट्स कर लीजिएगा, नोट करके उसको प्रिपेयर कर लीजिए, लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, फिर दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन फिर देंगे। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सिलेक्शन लेना है तो